चलो बेटा अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोलता वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ Hg। आगे कह रहा है बेटे कि 50 ग्राम जो है यूरिया का आपने डिसॉल्व किया है 850 ग्राम ऑफ वाटर में। कहता है कैलकुलेट करो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है फॉर दिस सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग, और रिलेटिव लोअरिंग भी निकालनी है। तो आइए हम अपने वही मेथड्स को फॉलो करें कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम है आपका वो ये है कि क्या आपको पता चल रहा है कि इन क्वेश्चंस में सोल्यूट कौन है मुन्ना आपका? व्हाट इज योर सोल्यूट इन दिस क्वेश्चन? नंबर 2 थिंग इज व्हाट इज योर सॉल्वेंट इन दिस क्वेश्चन? ठीक है बेटा, आपका सोल्यूट कौन है और आपका सॉल्वेंट कौन है इन क्वेश्चंस में। और तीसरी बात जो है वो है कि फॉर्मूला कौन सा आपने यूज करना है। आपसे पूछा क्या गया है, फॉर्मूला कौन सा आपने यूज करना है। चलिए तो सबसे पहले सोल्यूट देखें तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस वन इज दिस। ये तो वेपर प्रेशर की वैल्यू गिवन है 50 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यहां से मुझे क्लियर हुआ कि जो मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है बेटा वो कितना गिवन है मुन्ना? दैट इज इक्वल टू 50 ग्राम। तो WB मेरा 50 ग्राम आ गया बेटा। उसके बाद चलते हैं सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास कितना है? पानी सॉल्वेंट है, यहाँ पे कितना गिवन है बेटा? 850। दैट मीन्स मेरा जो WA है उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 850 ग्राम्स। तो ये सॉल्वेंट भी हमें आ गया बेटा, सोल्यूट आ गया राजे, सॉल्वेंट आ गया हमारे पास। अब उसके बाद जो और इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है, मतलब बेसिकली हमें P0A गिवन है। P0A कितना गिवन है बेटा? दैट इज बेसिकली 23.8 mm ऑफ Hg। तो ये P0A की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब आगे जो क्वेश्चन कहता है कि आप इसकी रिलेटिव लोअरिंग भी निकालो और वेपर प्रेशर भी निकालो। अब बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद हो रिलेटिव लोअरिंग का तो फॉर्मूला क्या था बेटा कि P0A माइनस P टोटल अपॉन P0A किसके बराबर होता है जी? XB के बराबर होता है। और दिस इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय बेटा Na प्लस NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और इसको भी अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली अगर Na को लिखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू WA बाय Ma प्लस NB को लिखूंगा तो WB बाय MB। ठीक है जी। अब यूरिया आपको गिवन है तो यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। तो क्या मैं यूरिया का मोलर मास यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं? जी हां बिल्कुल। तो क्या MB मैं लिख सकता हूं? MB फॉर यूरिया दैट इज NH2CO एंड NH2। नाइट्रोजन का अगर आपको याद हो बेटे जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 7, जो मास है दैट इज 14, हाइड्रोजन का 1 है तो 14 प्लस 1 इंटू 2, प्लस कार्बन है बेटा, कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज 16, प्लस अगेन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 14 बेटा, आगे प्लस 2 हाइड्रोजन हैं तो 1 इंटू 2 अलग से आ गया। अब मोलर मास यूरिया का अगर हम इन सब चीजों को प्लस करें बेटा तो मेरे पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा दैट विल बी 60। तो मोलर मास जो है यूरिया का कितना आ गया मेरे पास? 60 ग्राम्स। चलिए MB तो निकल गया। अब क्या Ma मुझे पता है इस फॉर्मूले में? बिल्कुल सर, पानी है तो पानी का मोलर मास मेरे ख्याल से सबको पता है कि वाटर का फॉर्मूला इज H2O। तो H2O का मोलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 ग्राम्स आ जाएगा। इसका मतलब Ma की वैल्यू जो है वो 18 ग्राम्स आ गई, MB की वैल्यू जो है 60 ग्राम्स आ गई। देखिए WA आपको गिवन था यहाँ पे 850 और WB आपको गिवन था दैट इज 50 ग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले की राइट साइड तो आप बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया बेटा मेरे पास कि P0A माइनस P टोटल अपॉन P0A इज इक्वल टू WB अपॉन MB। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने चेक करना था बेटा कि क्या 5% से सोल्यूशन जो है वो कम है उसकी कंसंट्रेशन या नहीं।
क्योंकि फॉर्मूला हमारा तब चेंज हो गया था। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग में 2 फॉर्मूलेज आप अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट उसको रिलेटिव लोअरिंग नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे कोई 5% वाला कोई केस है नहीं है बेटा। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो WB की वैल्यू हम पुट करें तो WB हमारा कितना है मुन्ना, 50। MB हमारा कितना आया बेटा, 60 डिवाइडेड बाय WA कितना है बेटे, 850 डिवाइडेड बाय MA कितना है बेटा, 18 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 60। तो जब हम इस पूरी राइट हैंड साइड की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बेटा मेरे पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन 0.017 के करीब आएगा, 0.017 के करीब आएगा। अब ये जो चीज है, इस चीज को तो मैं बोलता था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये तो इस चीज का आंसर हुआ कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट कर दो तो उसका आंसर आ गया मेरे पास कि जी हमारा जो आंसर आना चाहिए इसमें 0.017 आना चाहिए। लेकिन अभी एक सवाल उसने और पूछा था कि कैलकुलेट करिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे मैं सॉल्व करूं, तो इसमें अब हम देखते हैं कि मुझे P0A ऑलरेडी गिवन है 23.8। तो इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू अगर पुट करें बेटा हम, तो मेरे पास ये आ गई बेसिकली कि P0A माइनस P टोटल अपॉन P0A, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0.017। तो P0A मुझे गिवन है 23.8, तो मैं लिखूंगा कि जी 23.8 माइनस P टोटल मतलब सोल्यूशन का। तो P टोटल मेरे से पूछा है, दैट विल बी इक्वल टू 0.17। तो आई होप कि ये कैलकुलेशंस आप बड़े इजीली कर सकते हो बेटा। तो कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका P टोटल जो है वो कितना वैल्यू आया। ये NCERT का क्वेश्चन है, तो CBSE बोर्ड में आप डायरेक्ट उम्मीद कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आ जाए। उम्मीद है बेटे आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर कट समझ आ गया होगा कि कैसे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे हम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इस सोल्यूशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल के ऊपर बेटा। चलिए बच्चा, अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है बेटा, वो क्या चीज गिवन है बेटे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का गिवन है मुझे, दैट इज 99.63 डिग्री सेल्सियस बेटे। आगे सवाल पूछता है हाउ मच sucrose is to be added into 500 gram of water such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। कितना सुक्रोस मैं उसमें ऐड करूं कि उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पानी का कितना है, 0.52। तो वही हम अपने स्टेप्स को फॉलो करें। क्या मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ पढ़ के ये समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में सोल्यूट कौन है मुन्ना? तो सोल्यूट क्लियर हो रहा है कि सुक्रोस इज माय सोल्यूट। तो क्या मुझे गिवन वेट ऑफ सोल्यूट नजर आ रहा है कि क्या है? जी नहीं, वो तो हमसे क्वेश्चन ही पूछा है हाउ मच सुक्रोस इज टू बी एडेड। इसका मतलब इस सवाल में मेरे को WB तो कैलकुलेट करना है कि सोल्यूट कितना है, कितना सोल्यूट मैं पानी में ऐड करूं। दूसरा, क्या मुझे सॉल्वेंट नजर आ रहा है कि क्या है? जी हाँ, पानी मेरा सॉल्वेंट है। तो क्या सॉल्वेंट का WA नजर आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट? जी हाँ, दैट इज 500 ग्राम्स। तो क्या पानी का मैं मोलर मास लिख सकता हूं? जी हाँ, MA मुझे पता है 18 ग्राम्स के इक्वल है। तो क्या MA और WA मेरे को क्लियर है क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के बेटा? उसके बाद और क्या चीज इस क्वेश्चन में नजर आ रही है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज 99.63। तो पानी सॉल्वेंट है, तो क्या मुझे T0B दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वो क्लियर है? जी हाँ, वो भी क्लियर है, दैट इज 99.63 डिग्री सेल्सियस।
उसके बाद कहता है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नजर आ रहा है? जी हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस जो है बेटा दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। समझिए इस चीज को कि सुक्रोज को आपने 500 ग्राम पानी में ऐड किया, अब जब तुमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर दिया तो अब वो सोल्यूशन बन चुका है ना। तो सोल्यूशन बॉइल कितने पे हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी मेरे पास आ गया। आगे एक और इंफॉर्मेशन देता है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी है। चलिए वो भी हम लिख ही लेते हैं कि भाई केबी भी मुझे गिवन है दैट इज 0.52। अब इतना ज्ञान लेके मुझे इतना तो थोड़ा आइडिया हो चुका है कि भैया जो क्वेश्चन है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अगर क्वेश्चन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा जी? तो फॉर्मूला मेरे पास क्या लगेगा? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता था? केबी इंटू छोटा एम। छोटा एम कौन है भाई? मोलैलिटी है। इस फॉर्मूले को अगर एक्सपैंड करके हम लिखते तो क्या आ जाता? केबी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ग्राम्स में है तो 1000 से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। अब NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। तो इसको भी अगर एक्सपैंड करके हम लोग लिखें बेटा तो क्या आ जाएगा? KB मल्टीप्लाइड बाय WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA इंटू 1000 बेटा। और डेल्टा टीबी अगर आपको ध्यान में हो बच्चा तो डेल्टा टीबी होता था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे लिख सकते हो? दैट इज सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, टीबी माइनस टी नॉट बी। अब टीबी तो गिवन है 100 और टी नॉट बी कितना है? 99.63। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख दूं 100 माइनस 99.63। चलिए तो डेल्टा टीबी तो बड़े आराम से मैं कैलकुलेट कर लिया कि 0.37 के करीब जो है वो आ जाएगा। तो दैट मीन दिस 0.37 विल बी इक्वल टू दिस मच। अब इस फॉर्मूले में देखिए क्या क्या गिवन है। केबी की वैल्यू गिवन है क्या? जी हां, कितनी गिवन है? 0.52 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय WB, अरे WB तो मैंने कैलकुलेट करना था तो WB तो हमने एज सच ही लिख दिया, डिवाइडेड बाय बेटा MB। मोलर मास कौन है भाई? सुक्रोज है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको इस चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो सुक्रोज भाई साहब हैं ये बेसिकली हैं क्या। सुक्रोज अगर आपको पता हो बेटा, केन शुगर को हम जनरली सुक्रोज बोलते हैं और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा दैट इज C12H22 एंड O11। अब अगेन कार्बन का मोलर मास आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास आपको पता है कितना है? 12 होता है। तो 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 आ गया बेटा, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 16 इंटू 11। तो जब आप पूरी कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपके पास जो मोलर मास सुक्रोज का आएगा दैट कम्स टू बी 342 ग्राम्स के करीब। चलिए तो अब मेरे पास जो है वो MB भी आ चुका है दैट इज 342 मल्टीप्लाइड बाय WA था। WA तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। WA कितना था हमारा? 500। तो यहां पे मैं 500 वैल्यू पुट कर दूंगा मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगेन लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्लियर है, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल है जो मैंने कैलकुलेट करना है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना सुक्रोज इस क्वेश्चन में आना चाहिए। व्हाट इज योर WB इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल भी बड़े इजीली समझ आ गया होगा। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हैं। ये हमने मोलर मास ऑफ सुक्रोज निकाला, ये इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए बेटे। ठीक है जी। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं बेटा। अब देखते हैं बेटे, अब अगला न्यूमेरिकल मुझे क्या कहता है बच्चा। अगला न्यूमेरिकल कहता है जी कैलकुलेट करिए मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन ये यहां से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लर्न रखनी है। चींटी आ चुकी है भाई, आप जाइए यहां से। चलिए तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये बेटा विटामिन सी। तो ये सवाल जो है नीट और जेई मेंस में भी आ सकता है कि भैया विटामिन सी में जो केमिकल है वो कौन सा है? दैट इज द एस्कॉर्बिक एसिड। इसका फॉर्मूला उसने अलग से लिख दिया दैट इज C6H8O6 दैट हैज टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय
1.5 डिग्री सेल्सियस, केएफ दिया है 3.9। तो थोड़ा सा मुझे आइडिया यहां से हो गया कि भाई साहब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कहीं ना कहीं क्वेश्चन लग रहा है। किसका बेटे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। लोअरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट उसने पूछा है। लोअरिंग का मतलब हुआ कितना वो डिप्रेस हो गया। अब देखिए यहां पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है बेटा, आप सबने पॉसिबली मैथ्स में ये चीज किया होगा। अगर मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट इट इज लोअर्ड टू अ वैल्यू ऑफ 1.5, मतलब वो भाई वैल्यू कितनी लेनी है? 1.5। अब यहां पे दिया है कि अगर आपने एस्कॉर्बिक एसिड ऐड किया एसिटिक एसिड में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो गया बाय 1.5, मतलब जो डिफरेंस आया आपका डेल्टा टीएफ, that is the lowering in the melting point or depression in the freezing point, वो बेसिकली क्वेश्चन में गिवन है, that is 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, that is 1.5 डिग्री सेल्सियस। चलो ये इंफॉर्मेशन तो मुझे आइडिया हो गया। अब क्या कहता है कि कैलकुलेट द मास। सल्यूट कौन है भाई? मेरे ख्याल से अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सल्यूट हमारा ascorbic एसिड है। अब उसका तो मास पूछा है मेरे को जितना डिसॉल्व करना है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी WB एग्जामिनर को चाहिए। अगला दैट इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो भाई इसमें सॉल्वेंट क्या है? एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड का WA मेरे पास कितना गिवन है बेटा? 75 ग्राम्स। अब मुझे आइडिया होना चाहिए कि हमारा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल क्या होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटे CH3COOH, विनेगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर आप इसका मोलर मास निकालने की ट्राई करोगे तो मोलर मास जो है एसिटिक एसिड का ये 12 है बेटा, ये 1 into 3 ये 12 हो गया, ये 16 16 and 1, अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आपका आएगा दैट विल बी 60 ग्राम्स के करीब। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास मेरे को क्लियर हो गया कि दैट इज 60 ग्राम्स बेटा। दूसरी बात, क्या मुझे ये तो बेटा WA आ गया 75, ये मेरा क्या आया बेटा? MA, दैट इज द मोलर मास फॉर सॉल्वेंट। तो क्या मैं मोलर मास फॉर सल्यूट कर सकता हूं बेटे? दैट इज MB। क्या MB कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये फॉर्मूला दिया है उसने। ascorbic एसिड का क्या दिया है? दैट इज C6H8 and O6। तो यहां से मास कितना हो जाएगा बेटा? कार्बन का 12 है, 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 है, 1 into 8 प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 16 into 6। ठीक है बेटा। तो जब MB ascorbic एसिड का कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा यहां पे बेटे? 176 ग्राम्स के करीब। चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन से मिल रही है और ऑफ कोर्स KF की वैल्यू भी मुझे क्लियर है, दैट इज 3.9। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है भाई। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? KF इंटू मोलालिटी होता है। अगर मैं फॉर्मूला इसको अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? अगेन इट विल बी KF मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इसको भी एक्सपेंड करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा? KF इंटू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA मल्टीप्लाइड बाय 1000। चलिए, क्या डेल्टा TF मुझे क्वेश्चन में गिवन है? गिवन है जी, 1.5 आ गया बेटा। क्या KF मुझे क्वेश्चन में गिवन है? गिवन है जी, 3.9। तो 3.9 ये आ गया बेटा। WB, अरे WB क्या निकालना था मुझे? जी हाँ, WB तो मुझे कैलकुलेट करना था तो वो एज इट इज लिख दिया। क्या MB क्वेश्चन में है? जी हाँ, ascorbic एसिड का हमने निकाला, दैट इज 176 के करीब है। क्या WA क्वेश्चन में गिवन है? जी हाँ, WA भी क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है बेटा WA की वैल्यू? यहां पे हमने लिखी थी, दैट इज 75। तो ये आ गया 75 इंटू 1000। तो अगेन कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसके केस में भी WB का मास जो है वो कितना आपके पास आया, कितना ascorbic एसिड का मास जो है वो कैलकुलेशंस में आया। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी मेन है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में मैंने
ऑस्मोटिक प्रेशर बोल गया बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल क्लियर है। ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है, वो लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो बेटे। थैंक यू।